साज सजने लगा। जब साज सजने लगा तो कुछ लोगों को समस्या हो गई। किसको समस्या हो गई? स्वर्ग में देवताओं को समस्या हो गई कि भाई अगर तो ये राजा बन जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा। तो सरस्वती जी की शरण में गए। पहले तो सरस्वती जी ने कि भाई हमारा आप लोग उपयोग करना है, लेकिन फिर जब बताया कि भाई इससे देवताओं का कार्य होना है, यह तो उनकी इच्छा से है, तब सरस्वती जी चली वहां से अयोध्या के लिए स्वर्ग से। देखिए कैकेयी अम्बा का इसमें दोष नहीं है, सरस्वती जी आ रही हैं और सरस्वती जी को प्रेरणा कौन कर रहा है? राम जी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। शारद दारु राम सूत्रधर अंतर जामी। शारद सरस्वती जी, दारु नारी कठपुतली हैं, और राम सूत्रधर, राम जो उनके सूत्रधार हैं। सूत्रधार कठपुतली को नचाता रहता है, तो जैसा चाहते हैं वैसा सरस्वती जी को नचाते हैं। तो उनकी प्रेरणा हुई है तो चली है वहां से। देवता तो निमित्त बने हैं, प्रेरणा तो इनकी है, चली। और बाबा चौपाई लिखते हैं, हरसि हृदय दशरथपुर आई। हरसि हृदय दशरथपुर आई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। हर्षित होकर के चली। एक ही चौपाई में दो बात कह रहे हैं, हर्षि और दुख। क्यों? दशा आ रही है, जनुग्रह दशा। देखिए एक ही ग्रह दशा अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी शनिदेव मीन राशि में है, अभी शनिदेव मीन राशि में है, तो जब वो मीन राशि में आए हैं तो मकर राशि वाले साढ़े साथी से मुक्त हो गए, तो मकर राशि वाले प्रसन्न हो गए। परंतु जब मीन राशि में आए हैं तो एक राशि आगे तक प्रभाव डालते हैं, तो मेष राशि वाले साढ़े साथी की चपेट में आ गए। तो मकर वाले प्रसन्न हो गए और मेष वाले दुख में आ गए, जबकि वो अपनी गति से चल रहे हैं। तो एक ही दशा चल रही है, लेकिन एक को हर्ष हो रहा है और दूसरे को दुख हो रहा है। तो हर्ष किसको हो रहा है? तो देवता हर्षित हो रहे हैं, और अयोध्या पे ये दशा आ रही है, उनकी दशा उतर रही है, इनके ऊपर चढ़ रही है, अयोध्या वासियों पर साढ़े की दशा आ रही है, इसलिए इनके लिए दुखदाई है, उनके लिए सुखदाई है। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जब आई हैं तो सोची कि किसको पकड़े। मैंने कहा था ना कि राम कथा में हमारी मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। देखिए सरस्वती जी मातृशक्ति, महाराज दशरथ के ऊपर चली जाती, उनकी बुद्धि फेर देती, इतने लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, मंथरा को पकड़ा। नाम मंथरा, विशेषता क्या है? तो मंदमती और चेरी कैकेयी के बुद्धि बदल दिया। तो बाबा से पूछा कि इसकी विशेषता क्या है? अब तो इसका नाम मंथरा है, और दूसरा यह मंदमती, मंदमती, इसकी बुद्धि मंद है, अथवा तो इसका नाम भी मंद है और इसकी बुद्धि भी मंद है। इसका नाम मंथर है। मंथर, मंथर माने धीमा, स्लो मोशन। तो इसका नाम भी मंद है और इसकी बुद्धि भी मंद है, मंदमती है। पकड़ा। क्यों पकड़ा? कि भाई जो देखिए राष्ट्रीय व्याख्या क्या है, मैंने कह रहा हूं ना कि मानस के या ग्रंथों के राष्ट्रीय व्याख्या की आवश्यकता है। जब देश पे तमाम आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पड़ोसी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है,
तो राष्ट्रीय व्याख्या यह है यहां पर कि जो इस देश का निवासी है, जिसने गंगा जल पिया है, जिसने सरयू जल पिया है, जो सरयू जी में स्नान किया है, जो हमारे मंदिरों का जो दर्शन किया है, उसकी बुद्धि नहीं बदली जा सकती। जो हमारे भारत का मूल, जो हमारा भारतीय व्यक्ति है, उसकी बुद्धि नहीं बदली जा सकती। जो इंपोर्टेड है, ये कैके देश से आई है। जब देखा ड्रोन से फोटोग्राफी किया तो देखा कि यहां पे 2 विदेशी हैं। एक तो कैके जी हैं, वो भी कैके देश से आई है, और दूसरी ये मंथरा है, साथ में एक के साथ एक फ्री। ये एक के साथ एक फ्री जो सेल चलता है, ये बड़ा गड़बड़ है। फ्री वाला सब माल सब डुप्लीकेट ही होता है। वो एक के साथ एक फ्री आई है, महात्मा फ्री के चक्कर मत पड़िए, ठगा जा रहा है आप। तो बुद्धि बदल दिया बुद्धि। अब निकली है मंथरा नगर भ्रमण पर। देखिए हमारे बीच